समय सर्वशक्तिशाली है, परंतु सत्य उससे भी अधिक बलवान। हम सब कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी भय से सत्य को छुपाने का प्रयास करते हैं, और यही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अधर्म हो जाता है। जिस प्रकार ज्वालामुखी अंततः भूमि का बंधन तोड़कर बाहर आ जाता है, उसी प्रकार सत्य भी एक दिन सामने आ ही जाता है। चूंकि नियति सत्य को समक्ष लाने का मार्ग ढूंढ ही लेती है। सत्य उस सूरज की भांति है जिसे असत्य के घने मेघ ढक नहीं सकते। नियति नामक वायु असत्य के घने मेघ को हटा के सत्य के सूरज को प्रकाशित कर ही देती है। असत्य रूपी अधर्म पर सत्य रूपी धर्म की विजय निश्चित है। विभाजन या बंटवारा, इसे सभी एक नकारात्मक स्वरूप में देखते हैं, परंतु बंटवारा तो हर स्थान पर होता है। जैसे एक स्त्री अपने प्रेम का बंटवारा करती है अपने पति और संतान के बीच, परंतु ये नकारात्मक नहीं। मन जुड़ जाए तब भी हम अपनी वस्तुएं, अपनी संपत्ति, अपनी प्रसन्नता बांटते हैं, और मन बिखर जाए तब भी अंतर है सोच का। प्रेम में बंटवारा सहयोग कहलाता है, और शत्रुता में इसे नाम देते हैं विभाजन। प्रेम में बांटना अस्तित्व को एक करना है, और शत्रुता में विभाजन का अर्थ है सीमाएं खींचना। परंतु जिस प्रकार कभी कभी महान शांति के लिए युद्ध आवश्यक है, उसी प्रकार कभी कभी संतोष से जीने के लिए विभाजन भी आवश्यक है। इस पात्र को देख रहे हैं, इसमें दरार आ गई है। अच्छा होगा कि इसके पकने से पूर्व इसे किसी और पात्र में ढाल दिया जाए। अन्यथा यदि ये पक गया तो किसी काम का नहीं रहेगा। वैसे विभाजन तो तभी हो जाता है जब मन से एक दूसरे के लिए आदर समाप्त हो जाए। यद्यपि विभाजन एक विध्वंस है, परंतु नव निर्माण के लिए कभी कभी इसकी आवश्यकता होती। कभी कुछ पाने की कामना की है, कभी अपने बालक को गोद में अटखेलियां करवाई हैं। इन सब भाव में आधार एक ही है, मोह। कुछ लोग कहते हैं कि मोह बंधन है, अवगुण है, परंतु नहीं। कोई भी भाव कभी गुण बन सकता है, कभी अवगुण। तो क्या मोह गुण हो सकता है? हाँ, यदि वो सीमा में रहे। परिवार से मोह सीमा में रहे तो ममत्व को जन्म देता है। यदि वो सीमा से अधिक हो जाए तो वैराग्य। कारण ये है कि आवश्यकता से अधिक मोह मनुष्य को दुर्बल बना देता है, और दुर्बलता नाश की ओर ले जाती है।
इसीलिए समझना आवश्यक हो जाता है कि कहां रुकना है, सीमा क्या है। चूंकि जो ना रुका उसका विनाश धन हानि का हो या मान हानि का, आप भय को बुरा समझते हैं ना। भय हानिकारक हो सकता है परंतु लाभदायक भी। सोचिए, किसी अनुचित कार्य के परिणाम का भय क्या आपको वो कार्य करने से रोक नहीं लेता? शांति किसे नहीं चाहिए? मानव युद्ध भी शांति के लिए ही करता है और संधि भी। आप में से कुछ कहेंगे कि आगे बढ़ने के लिए सदा संघर्ष ठीक नहीं होता, संधि का मार्ग ठीक है। क्योंकि शक्तिशाली को परास्त करने के लिए हमारी भी शक्ति का क्षय होता है। वो शक्ति जिसे हम विकास में लगा सकते हैं। परंतु शक्तिशाली से मित्रता करने से पूर्व क्या ये जान लेना उचित नहीं कि शक्तिशाली का मंतव्य क्या है? कहीं उस संघर्ष से बचकर हम एक बड़े उत्पात को तो जन्म नहीं दे रहे। क्योंकि सर्प से मित्रता आपको शांति नहीं देती, अपितु सर्प को अवसर देती है कि भविष्य में वो आपको डस सके। सूर्य उदय से ठीक पूर्व रात्रि तनिक अधिक गहरी और गाढ़ी हो जाती है। इसी प्रकार एक नए प्रारंभ से पूर्व मन पर, सोच पर, विचारों पर अंधकार छा जाता है। मानव मन जो ठहरा, दुविधा आ ही जाती है। क्या आगे जो होगा वो शुभ होगा? क्या जीवन में जो हम पीछे छोड़ आए हैं वो कहीं भूल तो नहीं? ऐसे में क्या करना चाहिए? केवल एक उपाय, आगे बढ़ें। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें अपने पांव से उस धरा को ढकेलना पड़ता है जिस पर हम खड़े हैं। जहां मार्ग ना हो वहां लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। बस एक नया मार्ग बनाने का परिश्रम करना चाहिए। क्योंकि नया मार्ग बना तो लक्ष्य मिलेगा ही। और यदि लक्ष्य नव निर्माण का हुआ तो मार्ग ही बनेगा। गणित भी कैसा महान विषय है ना। ऋण और ऋण मिल जाए तो धन बन जाते हैं, परंतु अंक गणित और जीवन के गणित में बड़ा अंतर है। बुरे से बुरा मिल जाए तो कभी अच्छा सिद्ध नहीं हो सकता। यदि दो बुरे संधि कर तो वो अधिक भयंकर सिद्ध होते हैं। ऐसे में उनकी मित्रता, उनकी संधि का विच्छेद आवश्यक है, चाहे वो किसी भी भांति हो।
यदि खूंटा धरती में फंस जाए तो सदा खूंटे पर प्रहार नहीं करते, कभी कभी धरती को भी खोदना पड़ता है। इसीलिए श्रेष्ठ यही है कि संधि करने से पूर्व विचार कर लिया जाए। यदि परिणाम भयंकर दिखे तो उससे उसका विच्छेद कर दिया जाए। नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े, परंतु एक समय के पश्चात अपनों से दूर हो जाना उन्नति के लिए आवश्यक है। आप माता पिता हैं। यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पग पर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो आपकी संतान स्वयं मार्ग चुनना कैसे सीखेगी? मार्ग के कांटों से स्वयं को बचाना कैसे सीखेगी? इसीलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाभदायक रहती है। हम सबके मार्ग में कभी ना कभी दुविधा आती है और प्रत्येक दुविधा से उत्पन्न होते हैं कुछ विकल्प। ऐसे में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा चयन। हम कैसा भोजन चुनते हैं उससे हमारा शरीर निर्धारित होता है। हम कैसे वस्त्र चुनते हैं उससे हमारा व्यक्तित्व प्रदर्शित होता है। हम कैसे वाहन पर चढ़ते हैं उससे हमारी यात्रा की सुगमता निर्धारित होती है। परंतु क्या हमारे चयन का महत्व केवल इतना ही है? क्या हमारा चयन सबसे अधिक महत्वपूर्ण तब नहीं हो जाता जब परिस्थितियां कठिन हो? बोलने से पूर्व शब्दों का चयन कर लेना वरदान सिद्ध हो सकता है और श्राप भी। विवाद के समय युद्ध किया जाए या शांति का प्रयास, ये चयन भविष्य बदल सकता है। नियति हमें द्वंद्व में फंसाती है, भाग्य हमें विकल्प देता है, परंतु भविष्य चयन पर निर्भर है। अब प्रश्न ये उठता है कि चयन कैसे किया जाए, क्योंकि मन तो चंचल है। परंतु इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा मन ही देता है। जो चयन उत्साह दे, संतोष नहीं, जो विजय का आनंद दे, मन की शांति नहीं, क्या वो उचित है? हाँ या ना? ये चयन भविष्य बदल कर्म हमारे जीवन का एक अभिन्न भाग है। कर्म सभी करते हैं, परंतु क्या कर्म करने से पूर्व एक बार विचार करते हैं? क्या सोचते हैं कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होगी और वो किसी और कर्म, किसी और फल को जन्म देगी? ये झूला एक बार झुलाओ तो लौटकर अवश्य आएगा। उसी प्रकार हमारे कर्म और उसके फल लौटकर आते हैं।
फल से स्मरण हुआ, इस वृक्ष के आम बड़े मीठे हैं। इस वृक्ष को बोने वाले ने कदाचित इसके फल खाने की इच्छा नहीं की होगी। यदि की हो भी तो आवश्यक नहीं कि उसने इसके फल खाए हों, परंतु मैं खा रहा हूं। वर्षों पहले किसी ने यहां आम बोए। यदि वो कांटे बोता तो कदाचित वो पांव में चुभते। कभी कभी हमारी पिछली पीढ़ी के कर्मों का फल हम खाते हैं और हमारे कर्मों का फल हमारी संतति भुगतती है। कर्म करते समय फल की चिंता करना ना करना, यह प्रत्येक व्यक्ति विशेष का अधिकार है, परंतु वो फल बो रहा है या काटे, उस पे विचार कर लेना उसका कर्तव्य है। क्योंकि मीठा फल मिलेगा या कांटों का दंश सहना पड़ेगा, कि ये तो आज आपके बोए पर निर्भर करता है। नियति केवल ये निर्धारण करती है कि उसे आप भोगेंगे या आपका भविष्य। समय सर्वशक्तिशाली है, परंतु सत्य उससे भी अधिक बलवान। हम सब कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी भय से सत्य को छुपाने का प्रयास करते हैं, और यही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अधर्म हो जाता है। जिस प्रकार ज्वालामुखी अंततः भूमि का बंधन तोड़कर बाहर आ जाता है, उसी प्रकार सत्य भी एक दिन सामने आ ही जाता है। चूंकि नियति सत्य को समक्ष लाने का मार्ग ढूंढ ही लेती है। सत्य उस सूरज की भांति है जिसे असत्य के घने मेघ ढक नहीं सकते। नियति नामक वायु असत्य के घने मेघ को हटा के सत्य के सूरज को प्रकाशित कर ही देती है। असत्य रूपी अधर्म पर सत्य रूपी धर्म की विजय निश्चित है। विभाजन या बंटवारा, इसे सभी एक नकारात्मक स्वरूप में देखते हैं, परंतु बंटवारा तो हर स्थान